हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईआईटी दिल्ली। और यहाँ पीछे कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसके बारे में मेरे को कुछ खास आइडिया नहीं है, बट जब आप आओगे तो यहाँ शायद कुछ नया दिखेगा आपको। ये आईआईटी दिल्ली का मेन बिल्डिंग है बाय माय साइड, और दिस इज़ योर भाई रोहित शॉ फ्रॉम 4th ईयर ऑफ आईआईटी दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट। तो अभी करेंटली मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा है और मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है, सोर थ्रोट हो रखा है जिन बच्चों को पता है। पॉल्यूशन और यहाँ एक्सट्रीम ठंड पड़ती है रात के टाइम। तो मैं कोलकाता से आया था तो आते ही बीमार हो गया विद इन 1 और 2 डेज़। और मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, जैसे लाइक मेरे को 4 साल आईआईटी दिल्ली में जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था एंड जो भी सारी चीज़ें थी जो मैं फर्स्ट ईयर से एज अ जेई स्टूडेंट या एज अ स्टूडेंट जो मैं इवॉल्व हुआ, जेई एस्पिरेंट के बाद आईआईटी की लाइफ कैसी है, क्या ये इतनी ग्लैमरस है जितनी दिखाई जाती है, एंड बहुत सारी चीज़ें, क्लब्स का एक्सपोजर, जो भी आपको चीज़ों के बारे में जानना हो ना, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, अभी सबका आइडिया लग गया, रफ आइडिया। तो मेरे पास बताने को बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, लेकिन तबीयत उतना साथ नहीं दे रही है। और मैं जनरली चाहूँगा कि मैं स्टोरी टाइम वीडियोस लेके आऊँ जो भी मेरे कॉलेज के एक्सपीरियंसेस वगैरह रहे, ताकि मेरे द्वारा भी अगर कोई कॉलेज में गलती करी गई हो तो वो भी मैं एक्सप्रेस कर सकूँ। और अगर आप कोई कॉलेज में जा रहे हो तो आप उन चीज़ों को रिपीट ना करो। ये चीज़ है। अभी शायद एससी वर्मा सर भी इधर आए हुए हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मेरा कल एग्ज़ाम है, तबीयत ख़राब चल रही है, मंदिर भी जाना है थोड़ा सा, एंड यही चल रहा है आजकल। बहुत बच्चों का जेई 26 वालों का भी एग्ज़ाम पास आना है तो उनके लिए भी कुछ करना है, 27 वाले लोगों के लिए भी कुछ करना है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है एज अ ब्रदर, और भी कुछ थोड़े से काम, जैसे मेरे दोस्तों का ये आखिरी सेमेस्टर है, वो बीटेक करके ग्रेजुएट कर जाएंगे। तो दिस इज़ द लास्ट चांस जहाँ हम लोग एक ही प्लेस में रहे, तो उन लोगों से भी मिलना है। मेरा भी डुअल डिग्री है तो मेरा भी 1 और साल है एडिशनल एमटेक का, तो मैं शायद 1 और साल यहाँ रहूँ ज़्यादा। इनके जाने से पहले मेरे को एक बार सबसे जिन लोगों से मैंने फर्स्ट ईयर से बात करी है तो एक गेट टुगेदर टाइप का रखेंगे। और अगर आपको उनमें से भी चाहिए, लाइक बहुत लोगों की 1 करोड़ की प्लेसमेंट लगी है एंड बहुत सारे मैकेनिकल, केमिकल, मतलब बहुत सारे दोस्त बनाए हैं मैंने कॉलेज में। जनरली व्लॉग्स में नहीं आते, एक तो इसका रीज़न ये है कि हमारे डिपार्टमेंट्स अलग है। मेरा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, उनका केमिकल है, मैकेनिकल है, एंड आपस में क्या होता है ना, कोइंसाइड नहीं करता। जैसे मेरी क्लास की टाइमिंग, उनकी क्लास की टाइमिंग, सामने लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है। देखते हैं अगर एससी वर्मा सर से मिल पाए तो। मेरी तो तबीयत ख़राब हो रखी है, कल सुबह एग्ज़ाम है, एंड जैसे ये सेमेस्टर मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हो जाते हैं। अभी मास्टर्स के लिए रिसर्च थीसिस अभी से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये जो पूरा साल है मेरे लिए अकेडमिकली बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। लाइक मैं अगर कंपेयर करूँ जेई एडवांस से 6 टाइम्स मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये सारे आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर है। अब रिसर्च एंड बहुत सारे चीज़ों में रात भर काम करना पड़ेगा। एंड एडवांस मैथमेटिक्स जो शायद फॉरेन, मतलब यहाँ की जो कोर्स करिकुलम में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे मेरी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है तो हमारा सिलेबस और एमआईटी या स्टैनफोर्ड का सिलेबस लगभग सेम है अगर आप देखोगे। और जनरली मतलब कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज रहता है सिलेबस सेम रहता है जनरली सबका ही। एंड जो लेवल ऑफ टफनेस है आईआईटी दिल्ली में भी वो एट पार है, मैं इतना बोल सकता हूँ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की। क्योंकि हमें जो रेफरेंस बुक दिया जाता है हर प्रोफेसर के द्वारा, तो हमारा जो रेफरेंस बुक रहता है वो सारे एमआईटी और स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स के रहते हैं। जनरली उनको एक स्टैंडर्ड मान के पढ़ाया जाता है यहाँ। ये लेक्चर हॉल आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत बार व्लॉग्स में। तो अभी मेरी क्लास तो है नहीं एज सच, बट ऐसे ही अंदर आ गया। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कैसा फील कर रहा हूँ। जब तबीयत ख़राब होती है ना तो आपका दिमाग भी सुन पड़ जाता है, एंड सोर थ्रोट है तो बोलने में भी दिक्कत आ रही है। 5th फ्लोर में चलते हैं, तो नए एससी वर्मा सर बैठे हुए हैं। शायद सर तो नहीं है, बच्चों से मैंने पूछा तो सर तो चले गए। और जैसा कि बच्चे पूछ रहे थे, लाइक आईआईटी दिल्ली में ना बहुत कुछ है, जैसे क्लब्स हो गया जिसके बारे में बता रहा था, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह, फेस्ट हो गया, तो उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाऊँ, सोच रहा हूँ चाय वगैरह पी लूँ ताकि बोल पाऊँ, इसके बाद थोड़ा इजीली। सबसे पहले आ जाते हैं एकेडमिक्स पे। एकेडमिक्स लेक्चर हॉल से बाहर ही निकल रहा हूँ। तो आईआईटी दिल्ली का एकेडमिक्स कैसा है, तो जो बच्चे जेई में सोच के आते हैं ना कि भाई आईआईटी आया तो चिल है बहुत ज़्यादा एंड बहुत इजी पढ़ाया जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये वाला मिथ निकाल के आना। आप किसी भी आईआईटीएन से पूछो रेस्पेक्टिव ब्रांच के, यहाँ जो पढ़ाया जाता है ना वो जेई एडवांस के स्टैंडर्ड से भी टफ होता है। लाइक लिटरली, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा। यू आर कम्पीटिंग विद द सिलेक्टेड स्टूडेंट जो एडवांस या मेंस या टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिया निकाल के आया है, तो उनके बीच में ना कंपटीशन बहुत फियर्स रहता है। यहाँ जो CGPA वगैरह का सिस्टम होता है कॉलेजेस में, तो CGPA क्या होता है, CGPA इज़
क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स जो आपको मिलते हैं। एंड वो ऐसा नहीं होता कि भाई इतना स्कोर करना पड़ेगा तो ऐसा है, कुछ कुछ कोर्सेज़ के लिए रहता है। बट यहाँ मेजरली कोर्स रिलेटिव ग्रेडिंग पे चलती है। रिलेटिव मतलब जैसे आप अपने बैचमेट से कम्पीट कर रहे हो एंड उसके बेसिस में जो स्टैंडर्ड डिविएशन या मार्क्स का जो डिविएशन रहता है उसके बेसिस पे आपको ग्रेड पॉइंट दिया जाता है। तो ऐसी रहती है, लाइक यू आर कम्पीटिंग विद जेईई एडवांस रैंकर्स, फिर उनमें से अच्छा करोगे तो अच्छा CGPA आएगा एंड अच्छा ग्रेड पॉइंट मिलेगा। एक्सेप्ट फॉर फ्यू कोर्सेज जो इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड के हिसाब से जिनका फिक्स है। तो अगर आपको जैसे यहाँ 10C बोलते हैं जो सबसे टॉप ग्रेड है, A ग्रेड को 10C बोलते हैं, तो 10C के लिए जनरली 80+ अगर आप लाते हो तो आपको 10C मिल जाती है। और 100 में 80+ आप समझ रहे हो। आप जेईई एडवांस को भी देखोगे तो यहाँ बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में शायद 100 में 100 स्कोर किया है, वो IIT में आके 80+ स्कोर नहीं कर पाते। और कितने % बच्चों को 10C मिलती है एक कोर्स में? रफली 2 या 3। नहली में बहुत लोग रहते हैं, 15, 20, 30 बच्चे, बट 10C इज़ वेरी रेयर इन IITs। तो यहाँ एकेडमिक टफ़ रहता है। और अगर आपको जेईई से ही डर लगता है तो भाई कॉलेज स्टैंडर्ड के हिसाब से देखोगे तो दिस इज़ 2 और 3 टाइम्स टफ़र दैन एडवांस। जो यहाँ के पेपर्स आते हैं ना सेमेस्टर के, दैट इज़ टफ़। स्पेशली अगर आप टॉप टियर ब्रांचेस का टारगेट कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, CS हो गया, MNC हो गया। ये मेरी पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है जो मैं आपको शेयर करने लग रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचा करता था ना कि भाई IIT तक ही मेहनत है, लेकिन नहीं, IIT के अंदर IIT से ज़्यादा मेहनत है। और दूसरी चीज़ फेस्ट का हो गया। तो हाउ इज़ फेस्ट इन IIT दिल्ली? मैं बोलूँगा यहाँ ना कुछ होता रहता है साल भर में। लाइक जैसे अभी SC वर्मा सर का कुछ प्रोग्राम था, कुछ ना कुछ हर 2-3 दिन में कोई ना कोई आता रहता है एंड इवेंट्स वगैरह, फंक्शन वगैरह बहुत होते हैं। लेकिन जो मेन कल्चरल फेस्ट है IIT दिल्ली का, दैट इज़ रॉन्डेवू। तो जैसे मैं फेस्ट का बोला था, तो फेस्ट IIT दिल्ली में आर गुड है ना, बट IIT बॉम्बे के फेस्ट यहाँ से ज़्यादा मैसिव स्केल में होते हैं। लाइक उनका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा रहता है। यहाँ एक्चुअली क्या है ना, IIT दिल्ली कोर ऑफ दिल्ली में, लाइक एग्जैक्ट साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। या यहाँ के जो नियर बाई में जो सारे कॉलेजेस है ना, जैसे एम्स यहाँ से 1.5 किलोमीटर में पड़ता है, BMMC भी 1.5 किलोमीटर में पड़ता है, MMC भी 1-2 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है। वहाँ ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ है IIT दिल्ली फेस्ट का। तीसरा आ जाते हैं कि क्लब्स वगैरह क्या है। तो मैं IIT दिल्ली का जो सबसे बेस्ट पार्ट मानता हूँ वो है क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाइक अगर आपको किसी भी चीज़ का क्लब चाहिए ना भाई, रोने का, सोने का, ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं खुद भी क्लब्स का पार्ट रह चुका हूँ। लाइक मैं स्टार्टअप क्लब का पार्ट था IIT दिल्ली का, जिसको हम EDC बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल IIT दिल्ली, उसका फुल नेम है। एंड इनएक्टर्स हो गया, IIT दिल्ली ऑन एयर हो गया। तो ये सारे कुछ क्लब्स हैं जिसमें मैं एज ए एग्जीक्यूटिव था, एज ए कोऑर्डिनेटर था। मैंने बहुत चीज़ें मैनेज भी करी है, बट ड्यू टू द यूट्यूब थिंग मेरे को जैसे 3rd-4th ईयर में उतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए तैयारी करनी होती है, प्लेसमेंट के लिए तैयारी होती है। तो मैंने लास्ट में क्लब्स छोड़ दिए। बट मेरे लिए क्लब्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ नेटवर्किंग कर सकते हो, कनेक्शंस बनते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो फ्रेंडशिप होती है ना IIT दिल्ली में, वो या तो होती है क्लासरूम में, तो क्लासरूम में होती है, या तो क्लब्स के थ्रू होती है। लाइक अरे भाई तो डांस ग्रुप में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो ऐसी होती है दोस्ती IIT दिल्ली में। क्लब्स शायद मैं कभी दिखा नहीं पाया कैमरा में, क्योंकि तब मैं ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह नहीं करता था, जस्ट स्ट्रेटजीज वीडियो, तो मैं कभी उस पार्ट को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट मेरे लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट था क्लब्स वगैरह में होना। ठीक है, ये यहाँ का पार्क वगैरह है जो आप देख रहे हो। ठीक है, ये मित्तल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ हर एक टाइप का स्पोर्ट खेला जाता है, हॉकी, फुटबॉल। जो गेम इंडिया में मतलब उतना पॉपुलर नहीं भी है ना, स्क्वैश वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। टेबल टेनिस सब जो आपको चाहिए ना, छोटा से इंडोर से लेके आउटडोर सब यहाँ आपको मिल जाता है। इसका शायद कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह भी रहता है। और एक होता है फ्री, मतलब एक तो स्टूडेंट के लिए जो फ्री होता है उसका नाम है SAC, और एक ये थोड़ा सा प्रोफेशनल है, इसको डेवलप किया जाता है। तो इसका भी फ़ी, तो इसका नॉमिनल फ़ीस शायद 1400-1500 रुपये लगता है शायद 1-2 सेमेस्टर का। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। और यहाँ पे ना जस्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट ही आते हैं आई गेस, जो इंस्टीट्यूट टीम का पार्ट है ना, जो इंटर IIT वगैरह है। इंटर IIT क्या होता है, इंटर IIT हो गया कि समझ लो IPL आपने देखा है कभी, तो इंटर IIT भी सेम कंसेप्ट है कि हर IIT आपस में कम्पीट करता है,
पॉइंट्स टेबल होती है, वहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स में कौन डोमिनेट कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। तो समथिंग सिमिलर कंसेप्ट। अभी मैं थोड़ा बीमार भी हो रखा हूँ, तो मंदिर जाने के बाद हॉस्टल रूम जाऊँगा, फिर मेरा कल एक एग्ज़ाम भी है तो उसके लिए प्रिपेयर करूँगा। बट दिस वाज IIT दिल्ली। मैं सोच रहा हूँ लास्ट ईयर में मैं आपको सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं ना मेरे 4 साल के, विथ स्टेप वाइज बताता चलूँ, ताकि आपको ना कॉलेज में एक डायरेक्शन पता रहे, जैसे कब कोडिंग स्टार्ट करनी है, कब नहीं करना है, कब लैपटॉप लेना है नहीं लेना है। क्योंकि भाई आप लोग ना कोई तो कॉलेज में जाओगे ही, कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई सी भी कॉलेज में जाओगे, तो आपके पास ना एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप रहना चाहिए। क्योंकि कॉलेज के बाद ना आपकी अब एजुकेशन लाइफ ख़त्म हो जाती है, यू आर अ पार्ट ऑफ रियल लाइफ। तो एक गाइडेंस, वो जो ब्रिज टाइप का है ना, वो बहुत ज़्यादा लैग करता है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आपको लगे तो। और बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना। चलता हूँ, भाई के लिए भी प्रे करना, तबीयत अच्छी नहीं है, लाइक गला दुख रहा है, तभी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।